हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज आगे पूछते हैं, पितामह, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण जो आप मुझे इतना ज्ञान दे रहे हैं, इस वृत्रवध के प्रसंग में मुझे कुछ और पूछने की इच्छा हो रही है। निष्पाप जनेश्वर, आपने कहा कि वृत्रासुर ज्वर से मोहित हो गया था और उसी अवस्था में इंद्र ने उसे अपने व्रज से मार डाला। महामते, ये ज्वर कैसे और कहाँ से उत्पन्न हुआ, मैं इस बारे में भी सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, राजन, ज्वर की उत्पत्ति का ये वृतांत संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध है। तुम भी सुनो। ये प्रसंग जैसा है, मैं तुम्हें वैसा ही बता रहा हूँ। पूर्व काल में सुमेरु पर्वत का ज्योतिषिक नाम से एक प्रसिद्ध शिखर था, जो सविता अर्थात सूर्य देवता से संबंध रखने के कारण सावित्र कहलाता था। वह सब प्रकार के रत्नों से विभूषित, अप्रमेय, समस्त लोकों के लिए अगम्य और तीनों लोकों द्वारा पूजित था। सुवर्णमय धातु से विभूषित उस पर्वत शिखर के तट पर बैठे हुए महादेव जी उसी प्रकार अपूर्व शोभा पाते थे मानो किसी सुंदर पर्यंक पर बैठे हों। वहीं प्रतिदिन उनके वाम पार्श्व में रहकर गिरिजा नंदिनी भगवती पार्वती भी अनुपम शोभा पाती थी। इस प्रकार वहाँ बहुत से महामनस्वी देवता, अमित तेजस्वी वसुगण, चिकित्साओं में श्रेष्ठ महामना अश्विनी कुमार, शंख निधि, पद्म निधि और उत्तम रिद्धि के साथ गुहकों से घिरे हुए कैलाशवासी यक्षपति, प्रभुता संपन्न श्रीमान राजा कुबेर तथा महामुनि शुक्राचार्य, ये सभी महात्मा परमात्मा महादेव जी की उपासना किया करते थे। सनत कुमार आदि महर्षि, अंगिरा आदि और अन्य देवर्षि, विश्वासु, गंधर्व, नारद, पर्वत और अप्सराओं के अनेक समुदाय उस पर्वत पर महादेव जी की आराधना के लिए आया करते थे। वहाँ नाना प्रकार की सुगंध फैलाने वाली पवित्र, सुखद और मंगलमय वायु चलती थी। सभी ऋतुओं में फूलों से सुशोभित होने वाले खिले हुए वृक्ष उस शिखर की शोभा बढ़ाते थे। भरत, तपस्या के धनी, सिद्ध और विद्याधर भी वहाँ पशुपति महादेव जी की उपासना में तत्पर रहते थे। महाराज, अनेक रूप धारण करने वाले भूत, महाभयंकर राक्षस, महाबली और बहुत से रूप धारण करने वाले पिशाच जो महादेव जी के अनुचर थे, वहाँ हर्ष में भरकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए खड़े रहते थे। वे सब के सब अग्नि के समान तेजस्वी थे। महादेव जी की आज्ञा से भगवान नंदी अपने तेज से देदीप्यमान होकर हाथ में प्रज्वलित शूल लेकर वहां खड़े रहते थे। समस्त तीर्थों के जलों को लेकर प्रकट हुई सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी वहां दिव्य रूप धारण करके देवादिदेव महादेव जी की आराधना करती थी। इस प्रकार सभी से पूजित होते हुए महादेव वहां नित्य विराजमान थे। कुछ काल के अनंतर दक्ष नाम के प्रसिद्ध प्रजापति ने पूर्वोक्त शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ करने का संकल्प करके उसके लिए तैयारी आरंभ कर दी। उस समय इंद्र आदि सब देवताओं ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने के लिए परस्पर मिलकर निश्चय किया। वे महामनस्वी देवता सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी विमानों पर बैठकर महादेव की आज्ञा ले गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार को गए। ये बात हमारे सुनने में आई थी। देवताओं को प्रस्थित हुआ देख सती साध्वी गिरजा नंदिनी उमा ने अपने स्वामी पशुपति महादेव जी से पूछा, भगवान, ये इंद्र आदि देवता कहाँ जा रहे हैं? परमेश्वर, ठीक ठीक बताइए, मेरे मन में महान संशय उत्पन्न हुआ है। महेश्वर ने कहा, महाभागे, श्रेष्ठ प्रजापति दक्ष अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, उसी में ये देवता जा रहे हैं। उमा बोली, महादेव, यह यज्ञ में आप क्यों नहीं पधार रहे हैं? किस प्रतिबंध के कारण आपका वहां जाना नहीं हो रहा है? महेश्वर ने कहा, महाभागे, देवताओं ने पहले ही ऐसा निश्चय किया था। उन्होंने सभी यज्ञों में किसी में भी मेरे लिए भाग नियत नहीं किया था। सुंदरी, पूर्व निश्चित नियम के अनुसार धर्म की दृष्टि से ही देवता लोग यज्ञ में मुझे भाग अर्पित नहीं करते हैं। उमा ने कहा, भगवान, आप समस्त प्राणियों में सबसे अधिक प्रभावशाली, गुणवान, अजय, अदृश्य, तेजस्वी, यशस्वी और श्री संपन्न हैं। महाभाग, यज्ञ में जो इस प्रकार आपको भाग देने का निषेध किया गया है, इसमें मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अनग, इस अपमान से मेरा शरीर कांप रहा है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, अपने पति भगवान पशुपति से ऐसा कहकर पार्वती देवी चुप हो गईं, परंतु उनका हृदय शोक से दग्ध हो रहा था। पार्वती देवी अर्थात सती के मन में क्या है, वे क्या करना चाहती हैं, इस बात को जानकर महादेव जी ने नंदी जी को आज्ञा दी कि तुम यहीं खड़े रहो।
तदंतर संपूर्ण योगेश्वरों के भी ईश्वर महातेजस्वी देवादिदेव पिनाकधारी शिव ने योग बल का आश्रय लेकर अपने भयानक सेवकों द्वारा उस यज्ञ को सहसा नष्ट कर दिया। राजन, भगवान शिव के अनुचरों ने कोई तो जोर जोर से सिंहनाद कर रहे थे, कोई अट्ठास लगा रहे थे, दूसरे ज्ञानाग्नि को बुझाने के लिए, यज्ञाग्नि को बुझाने के लिए उस पर रक्त की वर्षा करने लगे। कोई विकराल मुख वाले पार्षद यज्ञ के यूरो को उखाड़कर वहां चारों ओर चक्कर लगाने लगे। नरेश्वर, इस प्रकार सब ओर से आघात होने लगा। तब वह यज्ञ मृग का रूप धारण करके आकाश की ओर भाग चला। यज्ञ को मृग का रूप धारण करके भागते देख भगवान शिव ने धनुष हाथ में लेकर अपने बाण द्वारा उसका पीछा किया। तत्पश्चात देवेश्वरी महादेव जी के क्रोध के कारण उनके ललाट से भयंकर पसीने की बूंदें प्रकट हुई। उस पसीने की बूंद के पृथ्वी पर पड़ते ही कालाग्नि के समान विशाल अग्निपुंज का प्रादुर्भाव हुआ। पुरुष प्रवर, उस समय उस आग से एक नाटा सा पुरुष उत्पन्न हुआ जिसकी आंखें बहुत लाल थी, दाढ़ी मूछों के बाल भूरे थे। वह देखने में बड़ा डरावना जान पड़ता था। उसके केश ऊपर की ओर उठे हुए थे। उसके सारे अंग बाज और उल्लू के समान अतिशय रोम वलियों से भरे थे। शरीर का रंग काला और विकराल था। उसके वस्त्र लाल रंग के थे। उस महान शक्तिशाली पुरुष ने उस यज्ञ को उसी प्रकार दग्ध कर दिया जैसे आग सूखे काठ और घास फूस के ढेर को जलाकर भस्म कर डालती है। तत्पश्चात वह पुरुष सब और विचरने में लगा और देवताओं और ऋषियों की ओर दौड़ा। उसे देखकर सब देवता भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग गए। उस यज्ञ में विचरते हुए उस पुरुष के पैरों की धम से वह पृथ्वी जोर जोर से कांपने लगी। सारे जगत में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी ने देखा तो वह बोले, सर्वेश्वर प्रभो, अब आप अपने बड़े हुए क्रोध को शांत कीजिए। आज से सब देवता आपको यही यज्ञ का भाग दिया करेंगे। शत्रुओं को संताप देने वाले महादेव, ये सब देवता और ऋषि आपके क्रोध से संतप्त होकर कहीं शांति नहीं पा रहे हैं। आपके पसीने ने जो ये पुरुष प्रकट किया है, इसका नाम ज्वर होगा। ये समस्त लोकों में विचरण करेगा। प्रभो, आपको तेज रूप ये ज्वर जब तक एक रूप में रहेगा तब तक ये सारी पृथ्वी इसे धारण करने में समर्थ ना हो सकेगी। अतः इसे अनेक रूपों में विभक्त कर दीजिए। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा और यज्ञ में भाग मिलने की भी व्यवस्था हो गई, तब महादेव जी ने तथास्तु ऐसा कह दिया। पिनाकधारी शिव को उस समय बड़ी प्रसन्नता हुई। वे मुस्कुराने लगे। जैसा कि ब्रह्मा जी ने कहा था उसके अनुसार उन्होंने यज्ञ में भाग प्राप्त किया। वत्स युधिष्ठिर, उस समय समस्त धर्मों के ज्ञाता भगवान शिव ने संपूर्ण प्राणियों की शांति के लिए ज्वर को अनेक रूपों में बांट दिया। उसे भी सुनो। हाथियों के मस्तक में जो ताप या पीड़ा होती है वही उनका ज्वर है। पर्वतों का ज्वर शिलाजीत के रूप में प्रकट होता है। सेवार को पानी का ज्वर समझना चाहिए। सर्पों का ज्वर किंचुल है। गाय बैलों के खुरों में जो खोर नामक रोग होता है वह उनका ज्वर है। पृथ्वी का ज्वर ऊसर के रूप में प्रकट हुआ। धर्मज्ञ युधिष्ठिर, पशुओं की दृष्टि शक्ति में जो अवरोध होता है वह उनका ज्वर है। घोड़ों के गले में छेद में जो मांस खंड बढ़ जाता है वह उनका ज्वर है। मोरों की शिखा का निकलना उनके लिए ज्वर है। कोकिल को जो नेत्र रोग है वह भी उसका ज्वर है। समस्त भेड़ों का जो पित्त भेद है वह भी ज्वर है। ये हमारे सुनने में आया है। समस्त तोतों के लिए हिचकी को ज्वर बताया गया है। सिंहों की थकावट होना ज्वर कहलाता है, परंतु मनुष्यों में ये ज्वर नाम से ही प्रसिद्ध है। भगवान महेश्वर का तेज रूप ये ज्वर अत्यंत दारुण है। यह मृत्यु काल में, जन्म के समय और बीच में भी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। वह सर्वसमर्थ महेश्वर ज्वर समस्त प्राणियों के लिए वंदनीय और माननीय है। इसी से धर्मात्माओं में श्रेष्ठ वृतासुर के शरीर में प्रवेश किया था। उस ज्वर से पीड़ित होकर जब वह जम्हाई लेने लगा, उस समय इंद्र ने उस पर वज्र का प्रहार किया। वज्र ने उसके शरीर में घुसकर उसे चीर डाला। वज्र से विदीर्ण हुआ महायोगी एवं महान असुरवृत अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया। भगवान विष्णु की भक्ति के प्रभाव से उसने अपनी विशाल काया द्वारा इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लिया था। अतः युद्ध में मारे जाने पर उसे विष्णु धाम की प्राप्ति हुई। बेटा, इस प्रकार वृतासुर के वध के प्रसंग में मैंने महामहेश्वर ज्वर की उत्पत्ति का वृतांत विस्तार पूर्वक कह सुनाया है। अब तुमसे और क्या कहूँ।
जो उदारचित एवं एकाग्र होकर ज्वर की उत्पत्ति से संबंध रखने वाली इस कथा को सदा पढ़ता है, वह मनुष्य रोग मुक्त, सुखी एवं प्रसन्न होकर मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में ज्वर की उत्पत्ति सम विषयक 283वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, पवस्तस्य मनवंतर में प्रचेताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति का अश्वमेध यज्ञ कैसे नष्ट हो गया? दक्ष के यज्ञ में मेरा आवाहन न होना पार्वती के दुख का कारण बन गया है। ये जानकर भगवान शंकर, जो संपूर्ण प्राणियों के आत्मा हैं, कुपित हो उठे। तो फिर उन्हीं की कृपा पूर्ण प्रसन्नता से दक्ष प्रजापति का यज्ञ कैसे संपन्न हुआ? मैं ये वृतांत जानना चाहता हूँ, आप इसे पूर्ण रूप से बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, प्राचीन काल की बात है, हिमालय के पार्श्ववर्ती गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार में शुभ देश में, जहाँ ऋषियों और पुरुषों का निवास था, प्रजापति दक्ष ने अपने यज्ञ का आयोजन किया। वह स्थान गंधर्वों और अप्सराओं से भरा था। भांति भांति के वृक्ष समूह और लताएं सब और छा रही थी। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ प्रजापति दक्ष ऋषि समुदाय से घिरे हुए थे। उस समय पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक के निवासी भी वहां जुटे हुए थे। वे सब के सब हाथ जोड़कर प्रजापति को प्रणाम कर उसकी सेवा में खड़े हो गए। देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग, राक्षस, हाहा और हूहू नामक गंधर्व, तुमरू, नारद, विश्ववसु, विश्वसेन, दूसरे दूसरे गंधर्व और अप्सराएं भी वहां उपस्थित थीं। सभी चतुर्विध प्राणी समुदाय, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, वो भी वहां उपस्थित थे। जिन्हें निमंत्रित करके बुलाया गया था, वे सब देवता भी अपनी पत्नियों के साथ विमानों में बैठकर अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। महामुनि दधीची भी उस यज्ञ मंडप में उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि देवता और दानव आदि का समाज तो खूब जुटा हुआ है, परंतु भगवान शंकर दिखाई नहीं देते। जान पड़ता है उनका आह्वान नहीं किया गया। इससे उनके मन में बड़ा दुख हुआ। उन सब देवताओं का वहां उपस्थित देख दधीची क्रोध में भर गए और बोले, सज्जनों, जिसमें भगवान शिव की पूजा नहीं होती है, वह ना तो यज्ञ है ना धर्म। यह यज्ञ भी भगवान शिव के बिना यज्ञ कहलाने के योग्य नहीं रहा। इसका आयोजन करने वाला वध और बंधन की दुर्दशा में पड़ने वाला है। काल का देखो कैसा उल्टा फेर है। इस महायज्ञ में अत्यंत घोर विनाश उत्पन्न होने वाला है, किंतु मोहवश कोई देख नहीं रहा, समझ नहीं रहा। ऐसा कह के महायोगी दधीची ने जब ध्यान लगाकर देखा, तब उन्हें भगवान शंकर और मंगलमय वरदायिनी देवी पार्वती का दर्शन हुआ। उनके पास ही पर महात्मा नारद जी भी दिखाई दिए, तो जिससे उन्हें बड़ा संतोष हुआ। योगवेत्ता दधीची को ये निश्चय हो गया कि सब देवता एकमत हो गए हैं, इसीलिए इन्होंने महेश्वर को यहाँ निमंत्रित नहीं किया है। ये बात ध्यान में आते ही दधीची यज्ञशाला से अलग हो गए और दूर जाकर कहने लगे, सज्जनों, अपूजनीय पुरुष की पूजा करने से और पूजनीय महापुरुष की पूजा ना करने से मनुष्य सदा ही नरहत्या के समान पाप का भागी होता है। मैंने पहले कभी झूठ नहीं कहा, आगे भी कभी झूठ नहीं कहूँगा। इन देवताओं और ऋषियों के बीच में मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। भगवान शंकर संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले, संपूर्ण जीवों के रक्षक, स्वामी और सबके प्रभु हैं। तुम सब लोग देख लेना, ये यज्ञ इस प्रधान भोक्ता के रूप में उपस्थित होंगे। दक्ष ने कहा, हाथों में शूल, मस्तक पर जटाजूट धारण करने वाले बहुत से रुद्र हमारे यहाँ आते रहते हैं। वे 11 हैं और 11 स्थानों पर निवास करते हैं। इनके सिवा मैं किसी दूसरे महेश्वर को नहीं जानता। दधीची बोले, मैं जानता हूँ। आप सब लोगों ने मिलजुल कर किया हुआ यह निश्चय है, इसीलिए महादेव जी को निमंत्रित नहीं किया गया है। परंतु मैं भगवान शंकर से बढ़कर किसी दूसरे देवता को नहीं देखता। यदि ये सत्य है तो प्रजापति दक्ष का ये विशाल यज्ञ निश्चय ही नष्ट हो जाएगा। दक्ष ने कहा, महर्षि देखो, विधि पूर्वक मंत्र से पवित्र की हुई सारी हवि सुवर्ण के पात्र में रखी हुई है। ये यज्ञेश्वर श्री विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु की कहीं समता नहीं है। मैं उन्हीं को भविष्य का भाग अर्पित करूंगा। ये भाग विष्णु ही सर्व समर्थ, व्यापक और सर्व यज्ञ अर्पित करने के योग्य हैं। दूसरी ओर कैलाश पर्वत पर पार्वती देवी बहुत दुखी होकर कह रही थी, मैंने कौन सा व्रत, दान, तप नहीं किया जिसके प्रभाव से आज मेरे पति को यज्ञ का ये भाग प्राप्त नहीं हो रहा है। शोक में भरकर वह इस प्रकार बोलती हुई पत्नी की बात सुनकर भगवान शंकर हर्ष से खिल उठे और बोले, देवी,
किशोरांगनी, तुम मुझे नहीं जानती। मैं संपूर्ण यज्ञों का ईश्वर हूँ। मेरे विषय में किस प्रकार के वचन कहना चाहिए ये भी तुम नहीं जानती, पर मैं सब कुछ जानता हूँ। विशाल लोचने, जिनका चित्त एकाग्र नहीं है वे ध्यान शून्य असाधु पुरुष मेरे स्वरूप को नहीं जानते। आज तुम्हारे इस मोह से इंद्र आदि देवताओं, तीनों लोकों के सब लोग किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। यज्ञ में प्रस्तोता लोग मेरी स्तुति करते हैं। साम गान करने वाले ब्राह्मण रथंतर साम के रूप में मेरी महिमा का गान करते हैं। देवी ने कहा, नाथ, अत्यंत गवार पुरुष भी क्यों न हो, प्रायः सभी स्त्रियों के बीच में अपनी प्रशंसा के गीत गाते और अपने श्रेष्ठता पर गर्व करते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ये सुनकर श्री भगवान बोले, देवेश्वरी वर्णी, मैं अपनी प्रशंसा नहीं करता हूँ। मेरा प्रभाव देखो, जिसके कारण तुम्हें दुख हुआ है, उस यज्ञ को नष्ट करने के लिए मैं जिस वीर पुरुष की सृष्टि कर रहा हूँ उस पर दृष्टिपात करो। अपने प्राणों से अधिक प्यारी पत्नी उमा से ऐसी बात कहकर भगवान महेश्वर ने अपने मुख से एक अद्भुत भयंकर प्राणी को प्रकट किया, जो उनका हर्ष बढ़ाने वाला था। महेश्वर ने उस यज्ञ पुरुष को आज्ञा दी, वीर, तुम दक्ष के यज्ञ का नाश कर दो। फिर तो भगवान मुख से निकले हुए उस सिंह के समान पराक्रमी एक ही वीर ने पार्वती देवी के दुख और क्रोध का निवारण करने के लिए खेल ही खेल में प्रजापति दक्ष के उस यज्ञ का विध्वंस कर डाला। उस समय भवानी के क्रोध से प्रकट हुए अत्यंत भयंकर महारूप वाली महाकाली महेश्वरी भी अपना पराक्रम दिखाने के लिए सेवकों सहित उस वीर के साथ प्रस्थान कर गईं। वीरभद्र ने किस प्रकार का यज्ञ का विध्वंस किया, यह प्रसंग आगे बताया जाता है। महादेव जी की अनुमति जानकर उसने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। वह वीर अपने ही समान शौर्य, रूप और बल से संपन्न था। भगवान शिव का सब कुछ करने में समर्थ क्रोध ही मूर्तिमान होकर उस वीर के रूप में प्रकट हुआ था। उसके बल, वीर्य, शक्ति और पुरुषार्थ का कहीं अंत नहीं था। पार्वती देवी के क्रोध और खेद का निवारण करने वाले वह पुरुष वीरभद्र के नाम से विख्यात हुआ। उसने अपने रोमकूपों से सैन्य नामक गणों को प्रकट किया, जो रुद्र के समान होने के कारण रुद्रगण कहलाए। वे सब रुद्र के समान ही थे। वे भयंकर रूपधारी विशालकाय रुद्रगण सैकड़ों हजारों की टोलियां बनाकर अपनी किलकारी से आकाश को गुंजाते हुए दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने के लिए तेजी के साथ टूट पड़े। उस महाभयंकर कोलाहल के उस यज्ञ में पधारे हुए समस्त देवता व्याकुल हो गए। पर्वत टूक टूक होकर बिखर गए, धरती डोलने लगी, आंधी चलने लगी, समुद्र में तूफान आ गया। उस समय आग नहीं जलती थी, सूर्य का प्रकाश फीका पड़ गया, ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा सभी निस्तेज हो गए। इस प्रकार वहां चारों ओर अंधेरा छा गया। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी छिप गए, कोई दिखाई नहीं देता था। दक्ष से अपमानित हुए रुद्रगण यज्ञशाला की ओर आग लगाने लगे। दूसरे भयंकर भूत उसी यज्ञ में सदस्यों को पीटने लगे, कुछ यूप उखाड़ने लगे। वायु और मन के समान वेगशाली कितने ही पार्षद इधर उधर दौड़ने लगे। उनके बिखरते गिरते हुए आभूषणों के टुकड़े आकाश में छटके हुए तारों के समान दिखाई देते थे। उस यज्ञ भूमि में जहां तहां दिव्य अन्न, पान, भक्ष्य पदार्थ ढेर के ढेर पड़े थे। दिव्य पेय पदार्थ, लेह, चोष्य आदि जो जो भोजन वहां उपलब्ध थे, उन सबको वे रुद्रगण अपने विविध मुखों द्वारा खाने, नष्ट करने और चारों ओर छिटकाने लगे। अनेक प्रकार की आकृति वाले वे रुद्रगण खेलते कूदते देवांगनाओं को दूर फेंकने लगे। यद्यपि संपूर्ण देवताओं ने मिलकर प्रयत्नपूर्वक उस यज्ञ की रक्षा की थी, तथापि रुद्रकर्मा वीरभद्र ने रुद्रदेव के क्रोध से प्रेरित होकर सब ओर से उसे जलाकर भस्म कर दिया। तत्पश्चात उसमें ऐसी भीषण गर्जना की जो समस्त प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करने वाली थी। फिर उसने यज्ञ का सिर काटकर बड़े जोर से सिंहनाद किया। तब ब्रह्मा आदि देवता और प्रजापति दक्ष ये सब के सब हाथ जोड़कर बोले, देव देव कहिए आप कौन हैं? वीरभद्र ने कहा, ब्राह्मण, मैं ना तो रुद्र हूँ, ना देवी हूँ, ना यहाँ भोजन करने के लिए आया हूँ। तुम्हारा ये यज्ञ देवी पार्वती के रोष का कारण बन गया है, ऐसा जानकर भगवान शिव कुपित हो उठे हैं। मैं यहाँ आए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दर्शन करने या कौतूहलवश इस यज्ञ का तमाशा देखने नहीं आया हूँ। मेरा नाम वीरभद्र है। रुद्रदेव के क्रोध से मेरा प्राकट्य हुआ है। वह नारी भद्रकाली के नाम से विख्यात है और देवी पार्वती के कोप से प्रकट हुई है।
देवादिदेव महादेव हम दोनों को यहाँ भेजा है, इसलिए हम दोनों ने इस यज्ञ में हम आए हैं। विप्रवर, तुम देवादिदेव उमा वल्लभ भगवान शिव की शरण में जाओ। महादेव जी के क्रोध का ही परम मंगलमय है, दूसरों से मिला हुआ वरदान भी मंगलमय नहीं होता। वीरभद्र की बात सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ दक्ष ने भगवान शिव के उद्देश्य से प्रणाम करके उन्हें निम्नांकित स्तोत्र के द्वारा उनकी स्तुति की। ये स्तोत्र हम कल पढ़ेंगे। आज हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।